अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। ये मेरा सेकंड चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो ही इस पे मैं ज़्यादा वीडियोज़ डाल पाऊँगा। व्यूज़ नहीं आएँगे तो फिर मैं रुक जाऊँगा। सबसे पहली चीज़ आज हम बात करेंगे। देखो, ये 2 क्वेश्चन्स हैं जिनको हम मिला के बात करेंगे कि कोई लव करता है लेकिन केयर नहीं कर रहा, या कोई बंदा केयर करता है लेकिन आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहता। शो कराता है कि आपको आपसे बड़ी केयर है, लेकिन वो आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा, बात कम कर रहा है, इनिशिएट नहीं कर रहा। दूसरी साइड से कह रहा है केयर भी कर रहा हूँ। फिर एक और चीज़ आती है, इनिशिएट तो करता है, बात तो करता है लेकिन केयर नहीं कर रहा। इन दोनों कंडीशंस पे हमने बात करनी है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, पहले तो हमें समझेंगे, फिर आखिर में मैं आपको बताऊँगा क्या करें। देखो, कुछ लोग ना क्या करते हैं, वो लव करते नहीं हैं, वो लव का एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। इल्यूजन किस चीज को बोला जाता है कि जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट ना करे उसको आप इल्यूजन का नाम देंगे, ऐसे समझ लें। ऐसी सोच, ऐसा ऐसा आप इमेजिन करते हो जो रियलिटी में चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उसको हम इल्यूजन कहते हैं। वो और वो एग्जैक्टली आपके ब्रेन में एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि जी भाई मुझे आपसे लव है, उसको लव होता नहीं है, जिस वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा होता। अदरवाइज़ जिस इंसान से आपको लव होता है, आप उस इंसान के साथ कनेक्ट होते हैं, उस इंसान के साथ बात करने की कोशिश करते हैं और वो आपसे बात नहीं करना चाहता। यहाँ वो कनेक्ट होता है लेकिन केयर नहीं कर रहा। यानी कि इमोशनली वो बंदा अनअवेलेबल है। और याद रखिएगा, आप उसी शख्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो बंदा इमोशनली अनअवेलेबल होता है। क्यों अट्रैक्ट होते हो? क्योंकि आपके ब्रेन की ये साइकी है। आपको हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो आपको मिल नहीं रही होती, या जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो वो आपको चीज़ अच्छी लगती है। सामने वाला इंसान क्या करता है? वो अनअवेलेबल है इमोशनली, यानी कि आपको चाहिए कि वो अपने इमोशंस दे, प्यार भरी बातें करे, फीलिंग्स दे, लेकिन वो बंदा नहीं दे रहा। तो आप ये सोचते हो कि ये बंदा इमोशनली अनअवेलेबल है, किस वजह से है, इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए, ठीक है? तो वो आप सोचों में चले जाते हो, फिर आप चाहते हो कि किसी तरीके से कुछ हो। और फिर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, क्रेविंग होती है, आपको ये चीज़ होती है। तो पहली तो ये चीज़ होती है कि वो बंदा एक इल्यूज़न क्रिएट करता है। दूसरी चीज़, ये लोगों का बड़ी बेहतरीन टेक्निक होती है, सेफ डिस्टेंस। सेफ डिस्टेंस क्या है? सामने वाला इंसान एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करता है, इतना डिस्टेंस कि वो अपने आप को महफूज़ कर सके। महफूज़ किस चीज़ से? आपकी अटैचमेंट से। अब कुछ लोगों को ट्रॉमा बॉन्ड होता है, यानी कि पास्ट की कुछ ऐसे ज़ख्म होते हैं जो भरे नहीं होते, और कुछ लोग जानबूझ के ये टेक्निक यूज़ करते हैं कि वो आपको इमोशनली अनअवेलेबल रह सकें ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सकें। वो सेफ डिस्टेंस में रहते हैं, यानी कि ना ज़्यादा दूर, ना ज़्यादा करीब। ब्रेड क्रम्बिंग भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, कि वो इतना आपसे रहेंगे कि रिश्ता चलता रहे। लेकिन रिश्ते में हम कभी भी आपको स्टेबल नहीं होने देंगे। आप स्टेबल नहीं होंगे उनके साथ रहते हुए। आप परेशान रहोगे, आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे। आप चाहोगे किसी तरीके से चीज़ें जो है ना ठीक हो जाएँ, बेहतर हो जाएँ, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती, बेहतर नहीं हो रही होती। ठीक है ना? ये लोगों की क्या है, टेक्निक्स हैं जो आप पे यूज़ करते हैं, और यूज़ करके वो लोग आपसे अपना मतलब निकालते हैं। ठीक है ना? ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है अच्छे तरीके से। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे लेकिन शेयरिंग नहीं करेंगे। ये लोगों की फिर और टेक्निक होती है। बात करेंगे, शेयरिंग, पर्सनल शेयरिंग नहीं करेंगे, और ऐसी बातें, चीज़ें जो आप पूछना चाहोगे आपको नहीं बताई जाएँगी, तो आपका ब्रेन और ज़्यादा ऐसे तकलीफ़ का शिकार होगा और आप चाहेंगे वो बंदा बात करे, शेयरिंग करे, आप कंप्लेन करोगे, उसको बोलोगे शेयरिंग क्यों नहीं करते? करो ना शेयरिंग, शेयरिंग करो मेरे साथ। क्यों शेयरिंग नहीं कर रहे? बात मानो मेरी,
बात अंडरस्टैंड करो मेरी। इस टाइप की डिफरेंट चीज़ें हम उन लोगों को बोल रहे होते हैं और वो हमारी बात नहीं मान रहे होते और वो हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते और हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, सुकून हमारा बर्बाद हो रहा होता है। ये लोगों की बड़ी जो है ना चालें होती हैं, जिन चालों को आपने समझना है। अच्छा, फिर वो लोग क्या करते हैं, इमोशनली डिसअपीयर हो जाएँगे। यानी कि जैसे एक रोबोट होता है, वो रोबोटिक आपके साथ रोबोटिक चीज़ें करेंगे। यानी कि ऐसी फीलिंगलेस चीज़ें शो कराएँगे कि आप जैसे कोई बंदे हो ही नहीं। ये इन लोगों की टेक्निक्स होती हैं, ये इन लोगों के तरीकाकार होता है वारदात का, ताकि वो आपको अपना बना सकें, अपनी अट्रैक्ट होते रहो आप, मरते रहो बस। करना क्या है आपने, जब आपने मेरी वीडियो देख ली यहाँ तक, सही है? आपने समझ लिया कि ये रीज़न है इन लोगों का। अब आपने पहली चीज़ अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अपने ऊपर कंट्रोल करने का ये मकसद है कि सामने वाले इंसान को अब ये भनक नहीं देनी कि भाई हम आपके वेट में हैं और हम आपको चेस कर रहे हैं। देखो जब तक इस कंडीशन के अंदर आप कंफ्यूज रहते हो और सामने वाले इंसान के मुताबिक चल रहे हो, वो जो चाह रहा है जी अट्रैक्ट हो रहा है, ये बंदा अटेंशन दे रहा है, ये मेरे पीछे आ रहा है, तो उसका जो मतलब है जिस वजह से ये सारे ड्रामे कर रहा है, वो तो पूरा हो रहा है। और जब आप अपने अंदर सब्र रखोगे, फिर इस चीज़ की भनक नहीं दोगे कि आप उसको चेज़ कर रहे हो। यानी कि हर वो हरकत, हर वो काम, हर वो चीज़ छोड़ोगे, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान आपके साथ इस टाइप की चीज़ें और ज़्यादा बढ़ाता है। आप अट्रैक्ट होते हो, आप अटेंशन देते हो, वो चीज़ें बढ़ाता है, राइट? और वो और ऐसी हरकतें करता है और ऐसे काम करता है और ऐसी चीज़ें करता है। ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा, फिर याद रखिएगा बाउंड्रीज़ मुकम्मल सेट करनी है कि भाई ये मेरी बाउंड्रीज़ है जिनको वो बंदा क्रॉस ना करे। यानी कि बाउंड्री ये भी सेट कर सकते हो, अगर वो मुझे केयर शो कराएगा तो कराऊँगा मैं श केयर शो। बाउंड्री कर ली भाई। वो केयर नहीं करा रहा शो, आप भी नहीं करा रहे भाई, भाड़ में जाओ। समझ रहे हो? केयर शो कराएगा हम भी करा देंगे, नहीं करा रहा तो उसकी मर्ज़ी भाई। ऐसी साइकी बनाएँ अपनी। जब आप ऐसी साइकी बनाओगे, यानी कि बाउंड्री बनाओगे, अगला बंदा ऑटोमैटिकली आएगा, ऑटोमैटिकली सेट होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा कम्युनिकेट भी कर सकते हो, अगर वो कम्युनिकेशन में आए। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में नहीं आते, नहीं-नहीं हम तो ठीक चल रहे हैं, हम तो सेट चल रहे हैं। लेकिन आपके साथ ठीक ये लोग चल नहीं रहे होते, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। और उसके अलावा आप डिटैच भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों से जितना ज़्यादा आप डिटैच होंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए जो है ना, बेहतरी और आसानी होती जाएगी। मुझे उम्मीद है, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।